हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर आई हूँ वैदिक विलेज। जी हाँ, अगर आप कोलकाता में हो और ढूंढ रहे हो कोई वीकेंड डेस्टिनेशन जहाँ पर जाकर आप डे आउटिंग कर सको, देन दिस इज़ द प्लेस गाइस। जी हाँ, मैंने चुना वैदिक विलेज को फॉर डे आउटिंग। काफ़ी मस्ती की अपनी फैमिली के साथ, और आप इस पूरे व्लॉग में मेरी मस्ती और साथ में वैदिक विलेज का फुल टूर देखने वाले हो। इफ़ यू विश, आप यहाँ के स्टे भी कर सकते हो, बट आई हैड ऑलरेडी स्टेड हियर आई थिंक ऑलमोस्ट 5 to 6 years बैक। सो इस टाइम मैं सिर्फ डे आउटिंग के लिए आई हूँ। तो चलिए मेरे साथ पूरा वैदिक विलेज एक्सप्लोर करें, देखें क्या क्या है डे आउटिंग में इंक्लूडेड, पैकेज, प्राइसेस, सारा कुछ बताने वाली हूँ। सो लेट्स गो। वैदिक विलेज में आपको मिलता है विलासिता और प्रकृति का सामंजस्य। जी हाँ, आपके गहरे जुनून को फिर से जगाने के लिए यह एक रमणीय विशिष्ट नखलिस्तान है। अभी पहुंची हूँ मैं मेन गेट पर। एंट्री करूंगी, रिसेप्शन पर जाऊंगी, अपना वाउचर दिखाऊंगी जिसे मैंने बुक माई शो से परचेज किया। प्राइस थी 1799 पर हेड, पर ये रेट डे आउटिंग का वैरी करता है, वीकेंड्स पर, मौसम पर। तो आप जब भी ये बुकिंग करें, डू चेक आउट देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड अदर लाइक पेटीएम इनसाइडर और बुक माई शो एप्स। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, और हम लोग पहुँचे यहाँ ऑलमोस्ट 11 बजे सुबह। और सबसे पहले इंक्लूडेड होता है हमारा ब्रेकफास्ट। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। उसके बाद इस पैकेज में जो जो इंक्लूजन है वो सब आप देखोगे। वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट एक छिपा हुआ रत्न है जो भारत के कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर प्रकृति की गोद में बसा है। बंगाल के गांवों की प्रामाणिक वास्तुकला में
क्षैतिज रूप से निर्मित विश्व स्तरीय लग्जरी रिजॉर्ट परिदृश्य की विशिष्टता के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है। यह जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता और आउटडोर मजा को बेजोड़ इंडोर लग्जरी के साथ जोड़ता है। 150 एकड़ के ज्यादा उपजाऊ खेत की हरियाली, जगमगाती झीलें, नारियल के बाग और वनस्पतियों की भरमार वाला एक बुटीक गेटवे यह प्रवासी पक्षियों, तितलियों, गिलहरियों और पौधों की विदेशी प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है। वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट यह सुनिश्चित करता है कि विलासिता का वादा बरकरार रखा जाए, जबकि ग्रह को संवेदनशीलता के साथ संरक्षित किया जाए। होटल का संचालन इस तरह से किया जाता है कि ग्रह और समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और साथ ही प्रामाणिक स्वदेशी अनुभव प्रदान किया जाए। यह अपनी ऊर्जा और जल उपयोग को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करके अपने अपशिष्ट और कार्बन उत्सर्जन को कम करके और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर अपने पर्यावरणीय पद चिन्ह को कम करते हैं। यह जलवायु से संबंधित जोखिम को कम करने के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करने के तरीके की योजना बनाने, लागू करने, ट्रैक करने और संवाद करने के लिए अभिनव तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे इनके व्यवसाय और उन समुदायों को लाभ होता है जिनमें यह काम करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई रिजॉर्ट के टूर पर। आप यहाँ सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ, इस पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट रूम एक्सेस। जी हाँ, आप किसी भी रूम को एक्सेस नहीं कर सकते, बट उसके अलावा ये पूरा रिजॉर्ट आपके लिए खुला है। चाहे तो स्विमिंग पूल में जा कर के घंटों बिताएं, गेम रूम में जाएं या फिर नेचर का आनंद लें मेरी तरह। वैदिक विलेज में एक्सपीरियंस द इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है। जी हाँ, यहाँ लेजर स्पोर्ट्स या फिर अकोमोडेशन या फिर वेडिंग सेलिब्रेशन हो, मीटिंग्स एंड इवेंट्स हो या फिर आप स्पा कराना चाहते हो, सब कुछ मिलता है एक जगह पर।
It's a best place to enjoy your life, guys. रिजॉर्ट का एक हिस्सा एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ चले हैं गेम रूम या गेम जोन की तरफ। यहाँ पर कई सारे गेम्स के पैकेजेस हैं जिसमें कई किस्म के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं। आप यहाँ साइकिलिंग कर सकते हो, आर्चरी ट्राई कर सकते हो और भी बहुत कुछ है गाइस। और ये हमारे हिसाब से, हमारे फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से पैकेजेस कस्टमाइज भी करते हैं। बट यस, दैट ऑप्शंस आर पेड। इस डेकेशन पैकेज में अरीना एक्सेस इंक्लूडेड है जिसमें कि आप क्रिकेट खेल सकते हो। जी हाँ, बट उसके लिए मिनिमम 20 मेंबर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी तरह आए हैं डेकेशन पर और सब मिलकर के उस अरीना में जाना चाहते हैं और वहाँ पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आप अगर अपने रिजॉर्ट एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ का न्यूएस्ट अट्रैक्शन है हाई रोप कोर्स, जो एक एडवेंचर एक्टिविटी है। डोंट वरी, आपको वहाँ तक लेकर जाऊँगी, दिखाऊँगी। मैंने वो एडवेंचर एक्टिविटी नहीं किया क्योंकि बहुत गर्मी थी, प्लस थोड़ा मुझे चार्जेस भी हाई लगा क्योंकि आई वॉज प्रेफरिंग कि मैं उसके हर लेवल को करूँ, बट पर लेवल चार्जेस थे। हमने यहाँ के गेम्स के पैकेजेस की इंक्वायरी की, काफ़ी सारे पैकेजेस थे एंड उसके बाद
हम वहाँ के ही वैन से जा रहे हैं उस एडवेंचर या हाई रोप कोर्स वाले प्लेस को देखने के लिए, सो दैट हम डिसाइड कर सकें कि हम वो करेंगे या नहीं। प्लस थोड़ा रिजॉर्ट टूर भी हो जाए, वो भी उनके अपने वैन में। सो यस, अभी मैं उनके पर्सनल वैन से जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए और इस रिजॉर्ट को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करिए। वैदिक विलेज काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर हमारे जैसे लोगों के लिए रिजॉर्ट में कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं। राइट साइड में यहाँ का मंदिर है एंड यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया भी। जी हाँ, इस कैंपस में लोग रहते भी हैं, तो उनकी प्राइवेसी को भी ध्यान दें। कई जगह मेंशन है कि फ़ोटोग्राफी ना करें, सो दैट उनके पर्सनल जो एरियाज़ हैं, पर्सनल सराउंडिंग्स है, वो पब्लिक ना हो। सो उसका ध्यान रखें गाइस। एंड यस, अब हम लोग पहुँच रहे हैं। राइट साइड हमारे अरीना है और काफ़ी पास में है वो एडवेंचर या हाई रोप कोर्स वाला एरिया। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो यस, सामने है हमारा हाई रोप कोर्स या एडवेंचर एक्टिविटी, जो मेन अभी यहाँ इंक्लूड किया गया है। न्यूएस्ट अट्रैक्शन है गाइस। इसमें 3 लेवल्स हैं एंड चार्जेस पर लेवल पर हैं। अगर आप सबसे ऊपर जाओगे 1 लेवल, देन 1 चार्ज लगेगा, देन अगर 2 लेवल जाओगे तो उसी का डबल, एंड देन 3 लेवल्स, देन उसी का ट्रिपल। और मुझे थोड़ा महंगा लगा। अगर वो शायद मुझे तीनों लेवल के लिए कुछ डिस्काउंट्स देते तो आई वुड हैव डन दैट। आजकल वेलनेस टूरिज्म का ज़माना है और इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण को बनाए रखने और बढ़ाने वाली गतिविधियों को सक्रिय रूप से करने के लिए एक अलग स्थान की यात्रा करते हैं, जो वास्तव में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार करने का एक तरीका है। वैदिक विलेज स्पा रिजॉर्ट आधुनिक फिटनेस के शौकीन लोगों के लिए सुविधाओं की पूरी श्रृंखला का वादा करता है। इंडोर और आउटडोर खेलें जैसे क्रिकेट, सॉकर, स्विमिंग, फुटबॉल से लेकर विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित दिनचर्या सत्र, प्राणिक हीलिंग और प्रकृति की खोज के लिए सैर तक। वेलनेस टूरिज्म के विकास से उभरने वाले प्रमुख रुझान, विकास और चुनौतियां स्पा रिजॉर्ट संपत्तियों के लिए बाहरी गतिविधियों की नई दिशाओं की खोज करना प्रतीत होता है। नए कॉन्सेप्ट मार्केटिंग पर ध्यान स्पा केंद्रित संपत्तियों से कहीं अधिक है। यह सामान्य रूप से फिटनेस के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेज से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से आउटडोर खेल और साहसिक खेल शामिल हैं। कोलकाता काइट फेस्टिवल, कॉरपोरेट प्रतियोगिता, ऑर्गेनिक लिविंग, सप्ताहांत बाजार आदि जैसे वार्षिक उत्सव परिवार और फिटनेस शौकीन लोगों को हमेशा रिजॉर्ट में वापस लाते हैं। अन्य तनाव नाशकों के लिए
वैदिक विलेज हमें कई प्रकार की अवकाश गतिविधियां प्रदान करता है, जैसे साइकिल चलाना, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम, तीव्र गति रिक्शा चलाना, गुब्बारा शूटिंग, गुब्बारा डार्ट, वेव रोलर, टर्फ क्रिकेट और फुटबॉल, मछली पकड़ना, बच्चों की कार, क्रिकेट गेंदबाजी, कूदना, उछलना, ट्रैम्पोलिन, तारा दर्शन दूरबीन से, बच्चों का कॉर्नर, बच्चों का कोना जिसे आप बोल सकते हैं, ई कार्ट या साइकिल पर वैदिक यात्रा। वैदिक विलेज स्पा रिसोर्ट को गर्व है कि वीड लाउंज और वैदिक अरीना सबसे हॉट और सबसे शानदार डिस्कोथेक में से एक है, और अगर हम यहाँ अपना जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन की पार्टी के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। शानदार, आधुनिक और रोमांच वीडन एक के बाद एक सबसे बड़े चार्ट बस्टर्स पेश करता है, जहां हम एक शानदार मेन्यू, स्वादिष्ट कॉकटेल और यहाँ तक कि एक बेहतरीन आउटडोर एरिना का आनंद ले सकते हैं। ये हमें और हमारे परिवार और दोस्तों के लिए एक यादगार उत्सव हो सकता है। थीम, सजावट और इसके अलावा शानदार डिशेस, डेकोरेशंस का सुझाव हमें ये लोग दे सकते हैं। तो अगर आप बर्थडे पार्टी या कोई भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। सामने देख रहे हैं आप लेक जो यहाँ पर है, और इस लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हो। लेक व्यू कॉटेजेस और मड हाउसेस इसी एरिया में स्थित है। मैंने लेक व्यू कॉटेज में ही, जी हाँ, जिसके गेट को अभी मैंने दिखाया था उसमें ही स्टे कर चुकी हूँ मैं, पर सालों पहले। सच बताऊँ तो पूरा रिजॉर्ट हम घूम भी नहीं पाए। जी हाँ, कई सारे ऐसे हिस्से भी रह गए जो अनएक्सप्लोर्ड है आज भी, पर कोई बात नहीं। इसी उम्मीद से कि मैं दोबारा जाऊंगी और उन हिस्सों को एक्सप्लोर करूंगी, मैं कुछ जगहों को छोड़ कर आती हूँ, शायद जानबूझकर। यहाँ के मड हाउसेस मुझे काफ़ी यूनिक लगे गाइस। नेक्स्ट टाइम अगर मैं रिसोर्ट में स्टे करूँ तो आई विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द मड हाउस जहाँ मैं अभी जा रही हूँ। काफ़ी प्यारा मुझे इसका एक्सटीरियर लगा, इंटीरियर्स तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही।
सच बताऊँ तो इतना घूमकर मुझे भूख लग गई और लंच टाइम भी हो चला था, तो हम बढ़ चले सेम जहाँ हमने नाश्ता किया था उसी वेन्यू पर, विच इज़ यज्ञ, जहाँ है मछली घर की खिड़कियाँ, ऊंची छप्पर वाली छत और शांत वातावरण। यज्ञ को यही बनाते हैं खुशनुमा, सरल एहसास देने वाला, जो व्यापक क्यूरेटेड वैश्विक मेन्यू को रेखांकित करता है। अखिल भारतीय क्लासिक्स से लेकर ओरिएंटल आश्चर्यों तक, सुस्वादु यूरोपियन प्रसन्नता से लेकर अभिनव डेजर्ट तक, यज्ञ वह जगह है जहां आपके स्वाद को दुनिया की सैर मिलती है। अनलिमिटेड मेन्यू मिला हमारे इस पैकेज में और हमने काफ़ी टेस्टी खाना इंजॉय किया। यदि आप वैदिक विलेज वेलनेस केंद्र में वेलनेस प्रोग्राम के लिए पंजीकृत करते हैं तो यहाँ उपलब्ध अनुकूलित वेलनेस भोजन के विकल्प से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक क्यूरेटेड भव्य प्रसार के साथ लाड़ प्यार करें, लाइव काउंटर और विकल्पों की भरमार के साथ। पूल साइड बाय यज्ञ भी हर साल नवंबर से मार्च तक शनिवार शाम बारबेक्यू और रविवार को द ग्रेट फैमिली ब्रंच के लिए स्वप्निल रोमांटिक लोकल में प्रवेश करता है। खाने के बाद फाइनली टाइम आ गया था स्विमिंग पूल को एक्सप्लोर करने का। जी हाँ, लंच के बाद हमने घंटों बिताया स्विमिंग पूल में। टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप घंटों पूल में बिता सकते हो। बट हम वेट कर रहे थे थोड़ा खाली होने का, जो हमें मिला लंच के बाद। और सच बताऊँ तो ऐसा लगा बिल्कुल प्राइवेट पूल वाला एक्सपीरियंस आया, क्योंकि कोई भी नहीं था उस टाइम पर पूल में। दिस इज़ द टी लाउंज एरिया। इसके अलावा और भी कई किस्म के रेस्टोरेंट्स यहाँ हैं, जो अगर आप चाहो तो खाने के लिए आ सकते हो। एंड हेयर इज़ इट, फाइनली हमें शाम का इवनिंग स्नैक्स मिला और इसके बाद हम वैदिक विलेज को अलविदा बोलेंगे। स्विमिंग करने के बाद बिल्कुल टेस्टी स्नैक्स मिल जाए और क्या चाहिए गाइस। सो अंधेरा हो चला था और हम चल दिए वापस घर की ओर।